Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbon and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. So क्या कहते हैं कि कुछ ही मोमेंट्स बिफोर जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के और उनके जो साथीदार थे चेस्ट बेडेकंड, जो उनकी जो यूनिफॉर्म के ऊपर जो रिबन्स और अलग अलग मेडल्स लगाए होते थे पिछले दिनों में, जो उनकी अचीवमेंट्स थी, जो थोड़े टाइम पहले मेरे साथ सख्ती से बिहेव करते थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड मी देयर लॉयल्टी. मेरे साथ ही उन्होंने प्लेज किया, मुझे सैल्यूट किया और उनकी वफादारी का प्रमाण दिया. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता था दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट ना किया होता बल्कि मुझे अरेस्ट किया था. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. What is chevron? Chevron, a pattern in the shape of a V. Yes. तो जो इम्पाला जेट्स थे उन्होंने ऊपर आसमान में V शेप स्मोक से बनाया था और वो जो कलर था वो ब्लैक, ग्रीन, रेड और ब्लू और गोल्ड कलर का था जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग से मिलता था. तो ये जो डिस्प्ले जो हो रहा था बहुत ही अच्छी तरह से जो एयरफोर्स वाले थे उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया था. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ और 2 नेशनल एंथम्स. ये जो डे था वो मुझे सिम्बोलाइज किया था उन लोगों ने और दोनों नेशनल एंथम्स प्ले की गई थी. एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग कोसी सिकेला ए अफ्रीका, ये जो सॉन्ग था फ्रीडम का उन्होंने गाया था. एंड ब्लैक्स सिंगिंग दिस टाइम, तो जो 2 नेशनल एंथम थी, एक जो वाइट ने गाई थी और दूसरी जो ब्लैक की थी. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो ब्लैक ने गाई थी देयर स्टेम, वो ओल्ड एंथम थी. एंड दे ऑल्सो संग दैट. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. डिस्पाइस्ड का मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब उसको कंसिडर ही नहीं करते थे. तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला? ही सेज ऑल्दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, उस दिन जो ग्रुप गा रहे थे नेशनल, उनको लिरिक्स मालूम नहीं थे बिकॉज उन्होंने कभी भी ये एंथम को कंसिडर किया ही नहीं था. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब रेगुलरली ये एंथम बजेगी तो सून उनको ये गाना भी पता चलेगा, ये एंथम भी पता चलेगी. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं बहुत ही भावुक हो चुका था इनॉग्रेशन के डे पे. विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री को अगर याद करूँ तो मैं बहुत ही भावुक हो चुका था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, कुछ ही सालों बाद एंग्लो बोर वॉर के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस. जो वाइट स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपना डिफरेंस डेवलप कर लिया था. एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक रेस ही पर्टिकुलरली डोमिनेट कर सकती है ऐसा एक माहौल उन लोगों ने खड़ा कर दिया था. किसके अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. जो उनकी ही जमीन पे जो ब्लैक कलर के अफ्रीकन्स रहते उनके अगेंस्ट एक वाइट गवर्नमेंट खड़े उन लोगों ने कर दी थी.